वहां समझाई, धागत धर्म समझा दिए। वसुदेव जी से नारद जी पूजा लेकर के विदा हो गए। वसुदेव जी नाम निष्ठा कर ली महाराज, नाम निष्ठा, सतत नाम चिंतन चलता है वसुदेव जी का। सुखदेव जी कहे राजन अब शुकन होने लगे। भगवान ने सभी द्वारका वासियों से कहा कि भाइयों अब जो है वह ब्राह्मणों का जो शाप लग गया है हमारे यादव कुल को वो उदय होने वाला है, समीप आ गया है समय, आप लोग द्वारका मत रो। ये सब कह रहे तो देवताओं के झुंड आए महाराज द्वारका, और इंद्र है, शिव हैं, ब्रह्मादिक देवता हैं, सिद्ध चारण गुह्यक हैं, ऋषि मुनि पितृ सब द्वारका में आए एक संग मिलके, और आके द्वारकाधीश भगवान की सभी देवताओं ने मिलकर के इकट्ठी स्तुति करी। क्यों? उनको ये मालूम हो गया कि 1 से 25 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई लीला, भगवान 1 से 25 वर्ष के हो गए, और अब बस जो है भगवान शीघ्र ही मृत्युलोक छोड़ करके अपने स्वधाम जाएंगे। ये बात जान करके देवता द्वारका आए और द्वारका में आके प्रभु की स्तवन किए। हे अजित नतास्मते नाथ पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनोजो बचो भी। हे प्रभु हम सब प्रकार से आपके चरणारविंद की शरण में हम आपको नमस्कार करते हैं। स्वामी द्वारकेश मुमुक्षु जो है हृदय में आपका चिंतन करते हैं, आपके चरणारविंद को हम नमस्कार करते हैं। अजित आप माया से अपने में ही विश्व को सृजन करो, पोषण करो, लय करो, और उनसे आप लिप्त नहीं होते हो महाराज। इस विश्व को सृजन करने के बाद भी आप निर्लिप्त रहते हो, अनासक्त रहते हो। ये स्तुति करवे योग्य द्वारकेश। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी 1 से 25 वर्ष की लीला हो गई, अब आप सुधाम जाएंगे, पर जाते समय सत्यलोक में होके जाना प्रभु, आपके चरण पधरा के जाना। इंद्र ने कहा महाराज स्वर्ग को भी मत भूल जाइयो, स्वर्ग में भी आना। शिव जी बोले कैलाश पर्वत को भी मत भूलना महाराज। ठाकुर जी बोले जिस समय जाऊं सबरे देवता प्रभास पाटन आ जाना, मैं कौन कौन से लोकों में होके जाऊंगा वो देखना। सुनो कोई को मालूम नहीं पड़ती है, देवता देखते ही रहते हैं और भगवान स्वधाम चले जाते हैं। ऐसी लीला है भगवान की जो देवताओं को गम्य नहीं है, वो मनुष्य क्या भगवान को पहचानेंगे। वो तो ठाकुर जी कृपा करे तब भगवत स्वरूप मालूम पड़े भैया। गंभीर वाणी से सब स्तुति करके प्रणाम करके चले गए। बादरायणी जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज अरे सुनो भैया परीक्षित, तत्पश्चात तो भगवान ने आदेश दिया कि सभी द्वारकावासी यहाँ उत्पात बहुत हो रहे हैं, चलो जल्दी से प्रभास पाटन अपने अपने वाहनों से, वहां पवित्र तीर्थ है प्रभास क्षेत्र। अरे द्वारकावासियों देर मत करो, चंद्रमा जो है दक्ष के शाप से प्रभास पाटन में स्नान करके और वह अपने को पवित्र बनाए हैं, तुम भी चल करके पवित्र बनाओ। वहां सत्कर्म करो, दान करो, कुछ व्रत करो, भगवत भजन करो, ऐसे सब बोले थे। पर वो भगवान की आज्ञा से द्वारकावासी प्रभास क्षेत्र तो आए, पर भगवान ने जो आज्ञा करी थी वो नहीं किया, विपरीत ही आज्ञा कर लिए कर्म महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन सभी लोग प्रभास पाटन आकर के कुछ ठंडाई विशेष का पान कर लिए। अब भांग या सुरा तो मैं कैसे कह सकता हूं, या तो सुरा विशिष्ट ही है, पर मैं तो ठंडाई विशिष्ट कह देता हूं। कोई ठंडाई विशिष्ट होगी उनकी पीने वाली, वो पी लिए, पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तीर्थ में जाने के बाद में नशा नहीं करना चाहिए। प्रभास पाटन में आकर के, प्रभास क्षेत्र में आके जो भगवान ने भजन करने की, सत्कर्म करने की कही वो नहीं किया, और सुराविशिष्ट पान कर लिए। अपने गिरिराज जी आते हैं ना यहाँ कलकत्ता के से वैष्णव लोग, भक्त लोग, तो पंडा जी से कहते हैं पंडा जी आज तो दाऊ जी की बूटी पिला दो। वाह भाई वाह, दाऊ जी की बूटी से क्या करोगे? गिरिराज जी की भक्ति की बूटी पियो ना, बिहारी जी के दर्शन की बूटी नशा करो ना, परिक्रमा करो आनंद से, ब्रजभूमि के एक एक स्थल को देखो, प्रेमावेश को पियो, प्रेम से आवेश आ जाएगा तो आप भूल जाओगे सबको। भांग से क्या होगा? ये तो एक प्रकार का पाप है, व्यसन है भैया। आप व्यसनों को छोड़ने गिरिराज जी और बिहारी जी में आए हो कि व्यसन यहां करने आए हो? अरे और जगह के पाप तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने से ब्रज में आके दूर हो जाएंगे। ब्रज में जो दोष लग गए, पाप लग गए, वो उनको कहां दूर करोगे? तो क्षेत्र में ब्रज, तीर्थ क्षेत्र में जाके, तीर्थ में जाके, ब्रज में जाके, धाम में जाकर के कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। पवित्रतम रहना चाहिए, विधि से रहना चाहिए। एक पंडा जी है, पंडा जी कहूं पंडा जी कथा। पंडा जी मथुरा जी से अपनी यजमानी में जाए रहे,
तो यजमानी में जाते जाते अब उनको तो 3-3 टाइम का व्यसन होता है भांग आदि का, 3 टाइम चाहिए महाराज। किलो किलो ने ले लेके चले ये लोग, 1 किलो चूरन बना के ऐसी लीला है। क्या व्यसन है, व्यसन तो बहुत बुरा होता है, व्यसन तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भक्त को व्यसन नहीं होता महाराज, साधक का लक्षण ही है, कोई व्यसन नहीं होगा। बस ठाकुर रूखा सूखा प्रभु का प्रसाद पा लिया, आनंद से अपने भगवान का खूब गुणानुवाद गाए, क्या जरूरत है अपने को। पंडा जी महाराज पी के चले थे, और पी के चले ना अपनी यजमानी में जा रहे हैं गांवों में, सो पग यात्रा ही चल दी है, मथुरा जी से चल दी है, बहुत कई किलोमीटर आने के बाद में कुछ थक गए, और महाराज एक बगीचा में वृक्ष के नीचे मुकाम कर दिए, और मुकाम करने के बाद 2 घंटे आराम करने के बाद उठे, सो फिर लगी पी लेते हैं कुछ लेकर के भांग बूटी, फिर चलेंगे, यजमानी का गांव पास ही तो ये चले चलेंगे। तुम्हारा 2-3 थैली थी पंडा जी के पास, तो एक थैली में तो भांग की पुड़ी का रखा था, मिल गया गिरई भांग, और दूसरी थैली में 1 हाथ की सिल, घोटने की सिल होती है ना, सिल पत्थर की सिल, चटनी वटनी पीसते, भंग पीसने की सिल अलग होती है, परदेश जाते ये लोग, छोटी होती है, निकाल ली भांग रख ली सिल पर तीसरी थैली में देखा तो लोढ़ी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पीसने की लोढ़ी, पर लोढ़ी तो नहीं मिली, सालिक राम जी विराज रहे। फिर क्या किया, बड़े आवेश में आ रहे, क्या करूं जी, कहां मांगने जाऊंगा, झट सालिक राम जी निकाल लिए, मैं जानता हूं कि आप भगवान हो, मैं आपको चंदन और तुलसी चढ़ाता हूं, धीरे धीरे रग्गा लगाऊंगा, अब जाऊं कहां, मैं आपके सिवा कहां जाऊं। बाबूजी देखा, जिनको अधिक व्यसन होता है ना, वो भगवत स्वरूप को भूल जाते हैं, वो पाप करता है, ठाकुर जी का दुरुपयोग करता है, भगवान का दुरुपयोग थोड़ी होता है। स्थिति यही है, आवेश में आकर के इन कौन ने, यादवों ने प्रभास पाटन में दान देना, सत्कर्म करना, उस सत्कर्म को रूपी नौका में बैठ करके तुम तर जाओगे इन ब्राह्मणों के श्राप से, पर ठंडाई विशिष्ट का पान किया। उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ते हैं, प्रभु ये सब तुम्हारा ही, तुम्हारी लीला है। अरे भगवान ने कहा, उद्धव तुम तो योगी हो, तुम तो इस सबको छोड़ करके उद्धव, फिर उद्धव को ज्ञान दे, ये उद्धव भागवत, उद्धव गीता है वो, इतना सुंदर बोले उद्धव जी से, उद्धव तुम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो, प्रभु सुनो, आप मुझे क्या कहते हो कन्हैया, द्वारकेश आप अपने स्वधाम जाना चाहते हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं नहीं रहूंगा महाराज इस मृत्युलोक में। अरे उद्धव तुम माया से परे हो गए हो उद्धव, इन ब्राह्मणों ने श्राप दिया है पूरे यादव कुल के विनाश करने के लिए, और तुमको भी साथ ले चलूंगा ना, तो ब्राह्मण समझेंगे कि हमारे श्राप से कोई यादव नहीं रहा, इसलिए तुमको तो रख के ही जाऊंगा। क्या बढ़िया बात बोलते हैं, ये तो पूरे यादवों को ले जाऊं तो ये ब्राह्मण समझेंगे कि हम भगवान से बड़े हैं। नहीं, उद्धव तुम रहो और एक मेरे पोते वज्रनाभ रहेंगे। ठाकुर जी ने 2 यादवों को रखा, उद्धव जी को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। उद्धव जी महाराज से कहते हैं, उद्धव तुम बद्रिकाश्रम जाओ और सुंदर गंगा मैया में स्नान करके अपने जीवन को इतना गुणग्राही बनाओ, कहीं भी आप देखो ना उद्धव, वहां से गुण ग्रहण करो, उनके कभी भी दोष मत देखो, और यदि गुण ग्रहण करना लग जाओगे ना, तो तुम अपने जीवन में कभी अशांत नहीं होगे। अच्छा मारे, हाँ दोष मत देखो, गुण देखो। ऐसी सुंदर बात। अरे जी तुझे गुण देख कर, अरे गुण देख करके माने कहीं से शिक्षा लो, कहीं से अवगुण मत लो, शिक्षा के सुंदर गुण लेकर के उन गुणों से, गुणियों से, उन भक्तों से शिक्षा लो। कैसे मारा? अरे भगवान बोले, भैया अवधूत वेश में दत्तात्रेय जी और हमारे पूर्वज चंद्रवंशी यदु जी, जिनसे ये यदुकुल चला है, एक बार हमारे पूर्वज यदु जी और अवधूत वेश में श्री दत्तात्रेय जी ब्राह्मण के रूप में थे, ये महाराज मिल गए, और यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से अवधूत वेश में ब्राह्मण से पूछा, कुतो बुद्धि रयम ब्रह्मन अकर्तुष विशारदा यामासाद्य भवान लोकम विद्वान चरति बालवत। प्रभु आप तो मुझे लगते हो बहुत बड़े विद्वान हो दत्तात्रेय जी, फिर आप बालवत चरे, बालकों की तरह कैसे आप अपना जीवन निर्वाह करते? विद्वान जो होता है वो बालवती विचरण करता है।
महाराज मुझे ये बताओ कि आप संसार में रहते हुए इस संसार दावानल आपको स्पर्श नहीं कर रही है? संसारियों को तो मैं देखता हूं, कोई कैसे भी दुखी है, कोई कैसे भी दुखी है। क्यों तुजारी जी, हमको तो ठाकुर जी बहुत जगह भेजे ना कथा करवे, तो हम तो देखें, बहुत बड़े महलों में जाए ना, वो कहें शास्त्री जी हमको क्लेश बहुत रहता है, कैसे मिटे? भैया नाम को संबंध जोड़ लो तो मिट जाएगा। काय को? भगवान नाम को। अशांति तुम्हारे जीवन की तभी मिटेगी भगवान के नाम से संबंध जोड़ लोगे, भगवान के स्वरूप से संबंध जोड़ लोगे। महाराज समस्त संसार में लोगों को बस दावानल में सलगते हुए, चिंता रूपी अग्नि में, उद्वेग रूपी अग्नि में सलगते देखता हूं। महाराज आप शांत कैसे हैं? तो ये जी ने उत्तर दिया कि मैंने 24 गुरु किए हैं। कितने गुरु? 24 गुरुओं से शिक्षा ली है मैंने। अब एक बात याद रखियो, दीक्षा गुरु तो एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा गुरु नहीं ज्यादा होते, जिनसे दीक्षा ली हो वही गुरु होता है। बाकी शिक्षा गुरु तो एक बालक के एमए तक कितनी क्लासें होती है और कितने शिक्षक होते हैं। वैसे आजकल के बालक का शिक्षक है, गुरु नहीं माने। गुरु कहाँ माने? नए को कछु है गए हो तो निकल स्कूल से, कॉलेज से, बता देता हूं तो ये कोई गुरुनते ऐसे थोड़ी बोलो जाए। गुरुनते तुम्हारा हम लोग मान जाने, गुरु काहे देखें ऐसी ऐसी दंडवत करते लंबी लंबी बड़ी श्रद्धा से। और फिर जब भागवत जी पढ़े जिन गुरुओं से ना, उनकी तो आपको बात बताऊं, वो कथा करते थे, उनके जुखाम खांसी वृद्धावस्था ज़्यादा थी, बहुत रहते थे, तो कथा करते करते इतने कफ आता था तो 2-4 रूमाल रहते उनके पास और उनको वो रखते रहते और उनने हम साफ करते गुरु जी के। उनको हमको बिल्कुल घृणा नहीं होती थी, जबकि लोग कहते वैष्णव लोग शासी हम लोग हैं, विद्यार्थी के रूप में ही तो हम हैं। नहीं नहीं भैया, हमारे गुरु जी का तो हम ही साफ करेंगे। ये बात है महाराज, गुरु निष्ठा होगी, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु राजी होगी तो भक्ति मिलेगी। गुरु ही की सेवा न करी जिसने और गुरु तत्व प्रसन्न नहीं हो तो क्या भक्ति मिलेगी और क्या भगवान मिलेंगे। और बड़ी कृपा रही है संतान की, वन की, सबकी। यहाँ ब्रज के हूँ संत बड़े रीझ थे। ये पंडित जी बाबा नाम सुना गया, प्रसाद बाबा, अरे 2-2, 4-4 घंटा बैठे रहते हम इनके पास। और भी हमारे ब्रज में तो बहुत संत है, बड़ी कृपा रही महाराज। तो स्थिति ये है कि शिक्षा हर एक जगह से ले, दीक्षा गुरु एक करे। तो ये यदु महाराज को दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरुओं की बात कही है, लो सुन लो भैया। कौन गुरु बनाए महाराज? अरे भूमि को गुरु बनाए, वायु को गुरु बनाए, आकाश को गुरु बनाए, जल को गुरु बनाए, अग्नि को गुरु बनाए, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर सर्प को, समुद्र को, पतंगिया को, मधुमक्खी को, हाथी को, भ्रमर को, हिरण को, मछली को, पिंगला वेश्या को गुरु बनाए, कुर्री पक्षी को गुरु बनाए। एक बालक से शिक्षा ली, कुमारी के कंकड़ से शिक्षा ली, बाण बनाने वाले से, सर्प से, ऊर्णनावी से और सुपेश कृत। ये महाराज 24 गुरु है। अब कौन कौन से क्या शिक्षा ली ये थोड़ी थोड़ी सुन लो। अरे सुनो यदु जी, भूमि से क्षमा सीखी, भूमि से क्षमा। देखो भूमि कैसी सबके दुखों को, सबके प्रहारों को सहन करती है। बड़े बड़े जूता पहन करके खड़म खड़म चलते, पर भूमि को कभी प्रणाम नहीं करते, चलते हैं खड़म खड़म। और क्या बताऊं गिरधर जी, वो लोहे को और जड़वा ले बिन जूतान में, लोहे। अरे तो सरल सी पैर हो, भूदेवी है, इनको कष्ट क्यों देते हो, भार क्यों देते हो, खड़म खड़म क्या चलते हो, धीरे धीरे चलो, ठाकुर जी को नाम लेते लेते भूमि को आनंद मिलेगा। महाराज भूमि कहती है भैया तुम कभी प्रणाम नहीं करो मुँह को और या प्रकार से प्रहार करो हो मेरे ऊपर, पर मैं तो आपको आधार ही रहूंगी बन के, आश्रय जरूर लूंगी। क्षमा करती है ना उनके दोषों को। तो भूमि से क्षमा सीखी। और भूमि का ही एक अंग है वृक्ष। वृक्ष ये भी तो भूमि ही है, भूमि का अंग। तुम्हारे वृक्ष रूपी भूमि से आपने क्या सीखा? अरे वृक्ष रूपी भूमि से परोपकार सीखा। जियो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अरे उनके दूसरों के भी तो काम आओ। खाली पुजारी पूजा करे और मन में राखे आंट,
और लड्डू बेसन को भीतर धरे और चरणामृत दे बांट। जी कब की बात है। अरे कभी कभी तो बेचारे भूखे को लड्डू खवा दिया करो, भगवान को प्रसाद, बढ़िया बढ़िया प्रसाद अपने लिए, और पानी है जले भाई भक्तन को बांट रो है, ऐसा मत करो। क्या सुंदर कथा है। ये महापुरुष ऐसा नहीं करते। देखा राम सिंह दास बाबा वही पाते हैं, ये सब पाते हैं। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े संत हैं महाराज, ऐसा नहीं है एक संत का भोजन दूसरा हो और साधकों का भोजन दूसरा, नहीं, सबकी मंडली में संत प्रसाद पाते हैं। हजारों महाराज, एक कलाधारी बगीची हमारे यहाँ गोवर्धन में हजारों साधु भोजन करते हैं नित्य। कहां से आवे और कहां कौन भेजे मालूम ही ना पड़े, और कछु ही ना है बाकी साधन। हजारों साधु ब्राह्मण भोजन करते हैं महाराज। कोई भी आगंतुक आ जाए साधु कहीं का किसी प्रांत का गोवर्धन में, वहां जाएंगे बाबा के यहाँ और भोजन करते। 2-3 आश्रम ऐसे चलते। एक वो बाबा है कोई दीप की तरफ, गांठोली की तरफ, कौन सा बाबा है? सीताराम बाबा। हजारों प्रसाद पाते हैं साधु महाराज। ठाकुर जी का भंडारा है, गिरिराज जी का भंडारा है महाराज, साधु। और वो ये नहीं है कि अपने लिए दूसरी अच्छी और वो औरों के नहीं, एक पंगत में बैठेंगे वे भी। महंत जी जो है माने आश्रम के बाबा, वो एक पंगत, और वही सूखा सूखा जो ठाकुर जी अरोगे गिरिराज जी वही सबको खवाएंगे और आप भी खाएंगे। तो वृक्ष से सीखा, वृक्ष अपने लिए नहीं जीता है, कौन के लिए जीता है? दूसरों के लिए जीता है। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। देखो कैसी अच्छी बात लाए हो छोरा। वृक्ष कबहु न बहुत अच्छी बात। वृक्षों से मैंने परोपकार सीखा, वृक्षों से जीवन सीख देखा मैंने, वृक्षों का जीवन। मन तू वृक्षन को मत ले, सूरदास बाबा भी यही कहें। एक एक अंग वृक्षों का दूसरे के लिए है, पुष्प भी दूसरे के लिए, फल भी दूसरे के लिए, लकड़ी भी दूसरे के लिए, वृक्ष छाया भी दूसरे के लिए है ना। हमारे वृक्षन को साधु हुए, साधु जैसे वृक्षन को जी माने वृक्षन से मैंने परोपकार सीखो। सुखदेव जी महाराज कहें, दत्तात्रेय जी बोले, अरे यदु जी सुनो, वायु से सीखो है। द्विविध प्रकार की वायु है, प्राण वायु और बाह्य वायु। वैसे ही महाराज बस प्राण वायु और बाह्य वायु, बाहर भीतर वायु विराजमान रहे, वैसे परमात्मा भी विराजमान है बाहर भीतर। बाहर है काल रूप से और भीतर है अंतर्यामी रूप से, अध्यक्ष रूप से। फिर मैंने आकाश तत्व से भी यही सीखा। घटाकाश महाकाश सभी में आकाश विराजमान है, छोटे पात्रों चाहे बड़ा पात्रों, आकाश के बिना कहीं, आकाश सर्वत्र है, उसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र है। फिर यदु महाराज ने कहा, भैया मैंने तो चंद्रमा से शिक्षा ली और चंद्रमा से सीखा है। चंद्रमाओं की कला कृष्ण पक्ष में घटती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। उसी प्रकार शरीर का जन्म होता है, शरीर तरुण बनता है, शरीर वृद्ध बनता है, शरीर लय होता है। कलाएं बढ़ती घटती हैं, चंद्रमा नहीं। वैसे आत्मा को जन्म लेना, बढ़ना, मरना ये कुछ धर्म नहीं है, केवल शरीर का धर्म है ये। जन्म लेना, बढ़ना, भूख प्यास लगना, वृद्ध होना, लय होना, इस शरीर का धर्म है। अग्नि से सीखा है, अग्नि तेजस्वी है, सर्वभक्षोपी, सब कुछ खाने के बाद भी अपने को मल सहित नहीं बनाती अग्नि। अग्नि शुद्ध ही रहती है महाराज। अग्नि से सीखा शुद्धता। और वह कहते हैं, यदु जी भैया हमने तो अपने जीवन में सूर्य से शिक्षा ली। सूर्य से, मारे सूर्य से क्या सीखो? हमारा सूर्य जो है ना, वो 8 महीना अपनी किरणों से जलाशय से जल खींचता है। कौन? सूर्य। और 4 महीना वर्षा ऋतु के आने पर छोड़ता है। तो सच्ची रहनी बना के ऐश्वर्य खूब कमाओ और समय आने पर, पात्र आने पर उदारता से दे भी दो। जो मत कहना पंडित जी अपनी तरफ कर रहे हैं क्या, ऐसी बात नहीं, तो श्लोक को अर्थ कर रहे हो। हम भी गृहस्थी हैं, माने सूर्य जैसे जल इकट्ठा भी करता है और वर्षा ऋतु में देता भी है, उसी प्रकार इकट्ठा भी करना चाहिए और पात्र पाने पर, कोई भी पात्र सामने आवे तो देना भी चाहिए। गृहस्थी की शुद्धि होती है महाराज इसमें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दत्तात्रेय जी ने कहा, अरे भैया हमने तो अपने जीवन में, और वह कपोत को गुरु बनाया, कबूतर को,
और कबूतर से क्या सीखा? स्नेहानबद्ध रहना दोष नहीं है संसार में, पर अनासक्त रहना ही अच्छा रहता है। कबूतर आसक्ति से युक्त होकर के रहा, कबूतरी और उसके बच्चों को जाल में बिछा करके और पकड़ लिया किसी व्याध ने, और वो भी आसक्त था इसलिए जाल में गिर गया, अपने जीवन को हवन कर दिया। इसलिए संसार में अनासक्त रहे। देखो अब ये जो शिक्षा है ना, इसमें कुछ तो गृहस्थियों के लिए है और कुछ यतियों के लिए है। वैसे गुरुजी तो ये बताए कि भगवान के मार्ग के साधक जो वैष्णव भक्त हैं उनको सभी शिक्षाएं उनके लिए हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो। और एक ये बताते हैं संत के नहीं, कुछ शिक्षाएं 24 गुरुओं में शिक्षा ये यतियों के लिए है और कुछ जो है गृहस्थियों के लिए शिक्षा है। फिर हमने अजगर को गुरु बनाया। महाराज अजगर से आपने क्या सीखा? तो दत्तात्रेय जी कहते हैं हमने संतोष सीखा। क्या सीखा? संतोष। अजगर के बहुत बड़ा संतोष है वो। अजगर सर्प के संतोष नहीं है। अरे पड़ा रहता है अपने पहाड़ियों में महाराज, जंगल में कभी मांगने थोड़ी जाता है, उद्यम थोड़ी करता है वो अजगर। और अजगर जो है दिष्ट भोगी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन वो भाग्य का भोगी है। भगवान जो करेंगे, भगवान ने जो निश्चय किया है मेरा ग्रास, वही ग्रास मुझे मिलेगा। तो सयिताहीन भूरिणी निराहारोप अनुक्रम यदि नोपनमेत ग्रासो महाहिर्व दुष्ट दिष्ट भोग। दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु जी वो सर्प जो है अजगर पड़ा रहता है, सोता रहता है, और उसके भगवान जो है उसको उस पड़े हुए को सोते हुए को ही देते हैं। और कहा भी है किसी ने अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। ऐसा अजगर में संतोष तो खूब है भाई। बाकी गृहस्थी को संतोष रखना चाहिए, पर उद्यम तो करना ही पड़ेगा। अजगर भले सोता रहे पर अपने सोते थोड़ी रहेंगे। क्यों तुजारी जी, अपने को तो जगना ही पड़ेगा। और गिरधर भैया 8 बजे ऑफिस भगना ही पड़ेगा। क्यों? ना धो करके ठाकुर जी को मना करके जाना पड़ेगा। पर ये सब करने के बाद भी संतोष तो चाहिए। क्यों जी? फिर जो धारोगे वो थोड़ी ले आओगे। आप सवेरे निकलते निकलते अपने बंगले से, हाउस से ये कहोगे कि आज 1 करोड़ मिल जाए, तो अपने मन की कल्पना के अनुसार थोड़ी मिल जाएगा। कर्म करना अपने हाथ में और फल देना ठाकुर जी के हाथ में। कितना देंगे क्या देंगे, फल मत विचारो। अपने तो ड्यूटी जो ठाकुर जी ने दी है, जो अपने को काम सौंप्यो है, वही करनो है, फल ठाकुर जी के हाथ। ये का नाम संतोष। ये अजगर से सीखा। अब अजगर सोतो रहे और अपने भी दिन भर और रात्रि भर सोते रहे तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। वो सोने का काम नहीं, अजगर सोता रहेगा। अजगर सोता रहे उसका अर्थ यही लगाओ कि उसको संतोष है। बाकी अपने को भी संतोष है, ठाकुर जी जो दे देंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। जो ठाकुर जी ने हमको सेवा सौंपी है वो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। संतोष सीखा अजगर से। और इसके बाद में दत्तात्रेय जी ने कहा भैया हम तुमको क्या बतावें, हमने तो अपने जीवन में एक पतंगिया पक्षी से भी शिक्षा ली है। पहले समुद्र से शिक्षा ली। मगर समुद्र से आपने क्या सीखा? गंभीरता। कितनी ही नदियों के जल गिरते हैं समुद्र में, नदियां भले अपनी मर्यादा को तोड़ दे पर समुद्र नहीं तोड़ता है। इसलिए कितना भी ठाकुर जी ऐश्वर्य दें पर मर्यादा नहीं तोड़े, अपने ही स्वरूप में स्थित रहे। ये समुद्र से सीखा है। अपने समुद्र स्वरूप से बाहर नहीं जाए, अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाए। ये हमने समुद्र से गंभीरता सीखी। महाराज कितनी भी समृद्धि भगवान दे दें, सब ठाकुर जी की, अपने काय को करेंगे अहंकार। पतंगिया से अजितेंद्रिय मानव जो है सब कुछ प्राप्ति कर सकता है। पतंगिया एक अग्नि की ज्योति में अपने को हवन कर देता है। मन रहना अवश्य, पर कहीं भी आसक्त किसी रूप में, सौंदर्य में नहीं हो जाना, केवल ठाकुर जी में ही आसक्त होना। ये हमने पतंगिया से सीखा है। भ्रमरा शिक्षितम आओ राजन, हमने भ्रमर को गुरु बनाया। और भ्रमर कमल गंध में आसक्त हो करके सूर्यास्त के समय उसमें कमल में ही रह जाता है, तो रात्रि को मृत्यु हो जाती है। हाथी बाथी आया सरोवर में, कमल को लपेट लिया सूर्य में, और कमल में आसक्त जो भ्रमर था उसकी निकल गई जान महाराज। इसलिए ये सब कमल, ये भ्रमर से सीखा है कि कहीं भी किसी प्रकार का आनंद मिले लेकर के फिर अपने ही स्थान पर चले जाओ, मतलब अपने ही
एक अवलंब जो लिया है उसको लो। हाथी से शिक्षा ली महाराज। भिक्षुक जो यति, ये यति धर्म है। काष्ठमयीम अपि स्त्रियम न स्पृशेत। हाथी जो है ना वो बस गड्ढे में इसलिए तो गिरता है महाराज, उसमें आसक्त होकर के हथनी में। ये सब शिक्षाएं ली और फिर कहा महाराज हिरण को गुरु बनाया हमने। दत्तात्रेय महाराज हिरण से क्या सीखा? हिरण से सीखा है कि ग्राम गीतम न सुनयात। देखो कितना बढ़िया श्लोक है। ग्राम गीतम न सुनयात यतिर्वन चरह कुचित शिक्षेत हरिणात वृद्धान मृगयो गीत मोहितात। ये जो है ना टीवी वगैरह या में राजसी तामसी विलासी गाने जो आमे वाको नहीं सुनना चाहिए। आपकी तो आप जानो, हम तो नहीं सुनते। हमको तो क्योंकि भागवतकार कहते हैं दत्तात्रेय जी कि इन गानों को सुनने से जीवन बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, बस महाराज बुद्धि बिगड़ती है। इसलिए ग्राम गीतम न सुनिया। मीरा जी के भजन हो, हरिदास बाबा के भजन हो, हित हरवंश जी के भजन हो, सूरदास बाबा के भजन हो और वे आपको दिखाए जाएं, सुनाए जाएं तो खूब सुनो। उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और ग्राम गीत से तो गाम गीत जो है ना आजकल के गाने। कल गए थे हम एक जगह, एक वैष्णवी मानी जी के यहाँ, तो वहाँ उनके लड़के कह रहे थे शास्त्री जी आपके वृंदावन में भी जो भजन कीर्तन होते हैं वो कैसे गाने से होते हैं गोपाल? फिल्मी गाने में। भैया मैं तो कभी सुनू ना हूँ फिल्मी गाने कैसे हो। मुझे तो वृंदावन में और गोवर्धन में सबरो कीर्तन तो प्राचीन पद्धति से ही लगे भैया। मैं तो कभी जानता भी नहीं फिल्मी गाने कहते कहें। प्राचीन जो हवेली संगीत है मैंने कहा उसको समझाया, मुझे नहीं मालूम है वृंदावन में क्या कीर्तन होता है। नहीं महाराज मैं गया था, मैंने सुना था। मैं भैया मोर खबर ना है। मैं तो कबहू ये हरिवल्लभ भागवत भगवान विराज रहे, झूठ नहीं बोलूँगा। कभी बैठार भी ले बट टीवी के पास में तो मोर कोई भी बेटी माँ में रोवे ना काऊ अपने प्रेमी के लिए तो मेरी आंखन में आंसू आवे कि अरे ई जैसे यासो प्रेम करके रो रही है ऐसो मैं कृष्ण के लिए कब आंसू डालूंगा। मेरे तो आंसू वाऊ समय निकले हमें कि कैसो कृष्ण से प्रेम करे वाली गोपी ऐसे ही तो रोई बेचारी। गलत नहीं बोल रहा हूँ। कभी कभी ये जबरदस्ती करे देखो देखो देखो, कब 2-4 मिनट बैठू ना तो मुझे तो ऐसा ही लगे करे ठाकुर जी के लिए गोपीन के ऐसे ही आंसू निकलते। ठाकुर जी को नेक भी वियोग हो तो ब्रजभक्तन को तो ऐसे ही रोते ब्रजभक्त। मुझे तो कुछ दिखे बाबू कुछ ऐसा ना दिखे कि कोई गड़बड़ करतो हो। इसलिए यहाँ कहते हैं ग्राम्य गीतम न सुनया। साधक को भक्त को ज्यादा ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए। क्यों? जो हिरण है ना हिरणी, हिरण वाको गीत से ही तो मोहित करे बधिक बीन बजावे है। और वो बेचारी हिरणी और हिरण बाहर जंगल में है और बीन के संगीत को सुन करके वो बधिक के पास जाए और झटो बाण मार दे। यालिए से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ऐसे गाने नहीं सुनने चाहिए जैसो मन और बुद्धि में विपरीत भाव आते हो। ग्राम गीतम न सुनियात। यदि आपको अपने जीवन को पवित्र करना है तो। फिर पिंगला वेश्या से मैंने शिक्षा ली राजन कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम। देखो पिंगला नाम की वेश्या विजयनगर में रहती, जनकपुर में। दत्तात्रेय जी ने वासित शिक्षा ली और बताया कि वो जब श्री कृष्ण के अधीन हो जाती है, आश्रय ले लेती है भगवान को, तो सुखम सुस्वाभ पिंगला, उसको नींद आती है। और संसार को आश्रय लेके रहे तो बेचारी रूप पूरी रात्रि निकल जाए, नींद नहीं आवे। यानी ठाकुर जी को आश्रय ले, काउ मनुष्य को आश्रय नहीं ले। आशा नहीं रखे कि ये काम आवेंगे, ये काम आवेंगे, ये काम। अरे काम तो कृष्ण आवेंगे। कौन आवेंगे? बिना कृष्ण की कृपा के बिना मनुष्य भी अपने बैरी हो जाएंगे। कोई ना देखेगा, ठाकुर जी देखेंगे तो सब देखेंगे। और ठाकुर जी ने ईक्षण हटा लियो तो कोई ना देखेगा। यानी आशा तो भगवान की रखनी। ये हमने पिंगला जी से सीखा, ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं। अरे सुनो सुनो यदु जी, हमने अपने जीवन में एक क्वारी कन्या के कंकड़ को गुरु बनाया। हमारा क्वारी कन्या का कंकड़ कोई गुरु बनने लायक है? हाँ, उनसे भी शिक्षा ली हमने। तो महाराज उनसे आपने क्या शिक्षा ली ये बताओ। अरे सुनो सुनो यदु जी, एक नगर में हम जा रहे और क्वारी कन्या के घर 4-5 मेहमान आए और वे 4-5 मेहमान आए पर उनके माता पिता कन्या के कहीं दूर चले गए। फिर महाराज क्या हुआ? फिर जो है
और कारी कन्या ने विचार किया कि अभी तो हमारे माता पिता सायंकाल आएंगे सूर्यास्त, और इनके लिए फिर भोजन कैसे होगा, और हमारे घर में तो खीर बनाने को चावल भी नहीं है। तो उसने महाराज क्या किया, उस कारी कन्या ने धान कूटना शुरू किया, धान कूटना शुरू किया। तो जब कूटने लगी तो 4-5 चुड़िया थी उसके, तो बजने लगी। अरे ये बजेंगी तो ये बाहर बैठे हुए मेहमान विचार करेंगे कि अरे ये कैसा घर है जो कि मेहमान आते तभी कूटा कूटी शुरू होती है इनके यहाँ है। तो इसलिए उसने चुड़िया उतारी महाराज, और 2 चुड़िया रखी तो दोनों भी बजने लगी। फिर एक कंकण रख दिया, एक चूड़ी रखी, और उसने कार्य सिद्ध कर लिया। तो महाराज कुमारी के कन्या के कंकड़ से मैंने सीखा, क्या सीखा महाराज, मैंने सीखा कि यदि भक्त लोग 4-5-10 रहेंगे तो बहु नाम कलहो भवेत। ज्यादा भक्त पास में रहेंगे झुंड तो कलह होगी, और यदि बहुनाम एकत्र वासे कलह होगी, और 2 भक्त पास रहेंगे तो कुछ ना कुछ बातचीत होगी, वार्ता भवेत। इसलिए कुंवारी कन्या के कंकड़ अकेला रह करके और वो सिद्ध कर लिए, धान माने धान कुट गए, और उनको रसोई बन के भोग धर गया और उनको खवा दिया। तो जैसे अकेली कुंवारी कन्या के हाथ में एक कंकड़ रहा, न कला हुई न बजे, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं भी उपासना करे तो भक्तों को अकेले ही उपासना करनी चाहिए। जैसे परिक्रमा निकले तो बहुत होंगे तो कलह होगी, और 2 होंगे तो बात होंगी। हम देखते हैं प्राय परिक्रमा में 4, 6, 8 होते हैं तो बात ही बातों में ऐसा बतंगड़ होता है, बहस होती है, तर्क होती है, वितर्क होती है, और बड़ी लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं। और 2 जने परिक्रमा में निकले तो सब बातें होती हैं बस संसार की महाराज। इसलिए बहुनाम कलहो भवेत और 2 वार्ता भवेत। इसलिए कुंवारी कन्या के कंकड़ की तरह उपासना अकेले एकांत में करनी चाहिए। एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकड़, ये पाठ है हमारा। कुंवारी कन्या के कंकड़ की तरह अकेले उपासना होती है। सुनो, कभी कभी आपके कलकत्ता के भक्त जाते हैं वहां गिरिराज जी की परिक्रमा, और हमारा तो नित्य गिरिराज जी को नियम है, तो हम देखते हैं 8-10 यदि भक्त होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ छिड़ जाएंगी बात। कहाँ की? गिरिराज जी की नहीं, कहाँ की? यहाँ की, यहाँ की बात। और 2 माताएं जा रही होंगी, क्यों बहना आज कार रसोई बनाई तुमने? ले, अरे बन गई, खब गई, सब है गो। गिरिराज जी की परिक्रमा में रसोई की क्या बात कर रही, पर 2 और वार्ता भवेत, 2 में वार्ता जरूर होगी। आज साग में बहना पूछे ही बती ना, बड़े 2-3 साग बनाए, बड़े चिटपटे बनाए, बड़े मसाले डाले, बड़ा आनंद आ गया। अरे आनंद आ गया तो खा लियो, अब कहा है अब या गिरिराज जी में, तो गिरिराज जी की पर रखना दे रहे हो और बात कर रहे हो रसोई की। 2 और वार्ता भवेत, 2 जी होगी। इसलिए कुमारी कंकड़ की तरह अकेले ही उपासना करें। अरे हमको कोई मिलऊ जाए तो 2 में हम बात कह दें, अब सबको ये मालूम पड़ेगी शास्त्री मौन रहते हैं परिक्रमा, बोलने को प्रयास ही ना करो। कोई बाहर के हो ना और बोले तो 2 मिनट को नहीं, मैं 2 मिनट 1-2 शब्द पूछने, वहाँ की बात उनसे कह दो ना, भैया हम मौन रहे प्राय करके, आपसे ज्यादा नहीं बोलेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत से आश्चर्य करेंगे, शास्त्री आपको अकेले परिक्रमा में आनंद आता है। अकेले कहाँ है? ये 2 किलो है ना गिरिराज जी, आप अपने को अकेलो क्यों मानो? ये गिरिराज जी विराज रहे ना यहाँ 7 कोष के गिरिराज जी को देखते देखते, इनसे बातें करते करते डोलो, कैसो आनंद तरहटी में आवे भैया। अकेले कहाँ है अपने? अपने तो ठाकुर जी संग में है हमारे। ये है उपासना होती है। मैंने दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया, सर्प से शिक्षा ली कि यति को आश्रम निर्माण नहीं करना चाहिए। यति का धर्म है ये। यति जो होते हैं सन्यासी, उनको आश्रम नहीं बनाया, पंडित जी बाबा ने आश्रम नहीं बनाया। जैसे सर्प जो है घर निर्माण नहीं करता, उसी प्रकार यति विरक्त जो संत होता है वो घर निर्माण नहीं करता। अरे भैया हमने तो एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ली। बाण बना रहा हो बेचारो, बाण को बनाते 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 पास में होके राजा की सवारी निकल गई धूमधाम से, पर वो अपनी बाण की नोक में लगा ही रहा। उसने जाना ही नहीं कोई सवारी न कर रही है। और आप कथा मंडप में बैठे हो और ने ब्याह शादी के दिन चल रहे ना, 12 तारीख का अंत है ब्याह शादी को, कोई भी बाजे बजते जाएंगे तो कई माता उनके ध्यान है जाएंगे, अरे जाने कौन जा रहा है, दिख तो लेने। आपके यहाँ नहीं, बहुत मंडपों पे ऐसा होता है महाराज। ध्यान बढ़ जाता है, ध्यान चला जाता है बाजों में और उनमें, आजकल के बहरी गुणों में चला जाता है कथा से लेकर। अरे मैं बताऊं आपको, जब ये रामायण जी चली ना टीवी में तो हमारी कथा बंद करनी पड़ती। महाराज
मंडप में ही लगा देंगे। शास्त्री जी आपको आध घंटा कथा बंद रखनी पड़ेगी। जयपुर में 160 है रही महाराज, बंद करनी पड़ी, क्या करें, यूं बैठे रहो। मैं तो सबरे सोतान ने भागवत जी की तरफ पीठ कर ली और टीवी की तरह मोड़ो कर लियो। हमें यही श्लोक याद आया, ये है गो बाढ़ बराई वारे की का स्थिति थी और यहाँ कहा लग रहे हो। अब क्या करें भैया, ना ही करें तो ठीक ना हो। टीवी लग गई ना कथा मंडप में ही, और सबरे श्रोता भागवत जी की तरफ पीठ करके बैठ गए। कोई 2-3 श्रोता ऐसे हते जो आंख बंद करके मेरी ओर मोड़ो, भागवत जी की ओर मोड़ो, नहीं सबके भोड़े फिर गए। ये बात है, बाण बनाने वाले नौके बना रहे और बाजे गाजे से निकल गो राजा, नहीं देखो वाने कछुई। उपासना हो तो तन्मयता से होनी चाहिए, समझे गिरधर भैया। मन लगा करके ठाकुर जी में टकटकी लग जाए, दिखे नहीं। एक अच्छी सती माता, ये गांव में सती माता के पति 2 दिन से बाहर गए, बस आज रात्रि को 4 बजे ट्रेन से आएंगे। बेचारी ने सब तैयारी की रात्रि को और लेवाने को अपने पति को भगी, देर नहीं हो जाए, स्टेशन जानो है, पति को लेवा के लानो है। चल रही बेचारी आवेश में पति लेवाने को, तो वहां गांव के राजा जो है एक, वे उपासना कर रहे ब्रह्म की। तो बिल्कुल मार्ग में ही सरोवर के किनारे सड़क की वामे होके सती जा रही और सरोवर के किनारे वो आसन बिछा के राजा ब्रह्मचिंतन कर रहे। तो बेचारी को आवेश में खबर नहीं पड़ी, वह सती माता को पग वह राजा के आसन पर पड़ गए और ब्रह्मचिंतन करते हुए राजा उठे और कहा अच्छा ठीक है, इधर से आएगी ये माता तब इसको दंड दूंगा। इसको मालूम नहीं मैं ब्रह्मचिंतन करता हूं और मेरे आसन पर पग धर के गई है। जरा देखना हो, बड़ा बबड़ा, इतना बबड़ाहट हो गया हमारा। उधर से सती माता अपने पति को लेवा के आ रही थी, राजा ने सिपाही विपाही तैयार रखे और कहा पकड़ लो इसको। तुझे दिखता नहीं था, उसे पकड़े सिपाहियों ने। उन्होंने कहा माता ने क्यों पकड़ते हो राजा हमको? अरे तुझे दिखता नहीं था, तू इस पति के दर्शन में और पति के लेवाने में इतनी पागल बनी थी कि मैं ब्रह्मचिंतन करता था, मेरे आसन पर तेरा पग पड़ गया। सुनो राजन, मैं तो मेरे पति में इतनी आसक्ति थी दर्शन में कि मुझे मालूम नहीं कि मेरा पग कहां पड़ रहा है, आपके आसन पर पड़ा है कि जमीन में, मुझे कुछ भान नहीं था। मैं सत्य कहती हूं, पर लज्जा इस बात की है राजन। किस बात की? कि तुम ब्रह्म के चिंतन में बैठे थे और ये देख रहे थे कि कौन आता है, कौन जाता है, कौन का पांव कहां पड़ता है। क्यों आप ये देख रहे थे कि सती माता के पांव कहां मेरे आसन पर है कि जमीन में? मुझे आश्चर्य होता है। मैं लौकिक पति में इतनी आसक्त थी कि शरीर का भान नहीं था, आप परमात्मा में आसक्त चिंतन करते हुए ये भान करते थे कि कौन जा रहे हो और कहां पग पड़ रहे हो। राजा लज्जित हो गए। सच्ची उपासना तो मां तेरी है कि तू सब संसार को भूल करके आसक्त बनकर के पति के दर्शन को भग रही थी। मैं परमात्मा के चिंतन का नाटक कर रहा हूं और संसार मेरे माथे में भरा है। इसलिए मैंने शिक्षा ली है। दत्तात्रेय जी कहते हैं बाण बनाने वाले को कि बस बाण की नोक को बनाते हुए राजा की सवारी निकल गई, पर उसको भान नहीं है कौन जा रहा है, कैसी सवारी है और कैसा ऐश्वर्य है, कुछ नहीं देखा। मैंने शिक्षा ली है महाराज, उपासना 5 मिनट 10 मिनट करे, पर करे मन लगा के। 5 घंटा बैठने से क्या होगा? धोखा क्यों देते हो घर वालों को, है ना? ये तो घर वालों को धोखा हो जाएगा। 5 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन नहीं लगता है तो फिर क्यों बैठते हो? 5 मिनट भी बहुत हैं, पर मन लगा के ठाकुर जी में तन में बन लगा करके, तन में बन के महाराज ऐसा सब बात बता दी। दत्तात्रेय जी महाराज तो वहां से विदा हो गए। सुखदेव जी, ये भगवान कहते हैं उद्धव जी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी। भगवान ने उद्धव जी से कहा उद्धव हमारे पूर्वज यदु जी 24 गुरुओं की कथा सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए, इसलिए उद्धव आप भी, भगवान कहते हैं, अपने जीवन को शिक्षा स्वीकार करना। कहीं भी अवगुण दिखे, छिद्र दिखे, उनको छिपा देना। भागवत कथा समझाती है छिद्रों को छिपाओ और गुणों को स्वीकार करो। किसी के छिद्र छिपाओ, उनको जाहिर मत करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त, ये सब शिक्षा है हमारा आध्यात्म पक्ष है ना। ये भागवत जो है 11 स्कंद। भगवान ने कहा उद्धव जी आप जीवन में सत्संग से जो प्राप्त होगा वो किसी से प्राप्त नहीं होगा, सत्संग जरूर करना। 12वें अध्याय में भगवान ने कहा उद्धव से
उद्धव नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। हे उद्धव, मुझे अष्टांग योग बस में नहीं करता, ज्ञान मार्ग बस में नहीं करता, धर्म स्वाध्याय तप त्याग व्रत यज्ञ मंत्र तीर्थ यम नियम न वसी कुर्वन्ति। लो, ठाकुर जी ने सब निकाल दिए, नहीं करते हैं बस में। तो महाराज तुम्हें कौन बस में करता है? भगवान कहते हैं उद्धव, मुझे सत्संग बस में करता है। कौन बस में करता है? सत्संगी। सत्संगी मुझे पा लेता है। सत्संगेन ही दैत्या। अरे उद्धव, सत्संग से बड़े दैत्य यातुधान मृग खग गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यका विद्याधरा, मनुष्यों में वैश्य शूद्र और म्लेच्छ रजोगुण तमोगुण वाले बहुत से लोग सत्संग से मुझे प्राप्त हो गए, जिनने श्रुतियों का ज्ञान नहीं किया। अरे जामवान जटायु तुलाधार व्याध कुब्जा गोपी यज्ञ पत्नियां, जिनने श्रुतियां नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं किया, केवल सत्संग किया और सत्संग से माम प्राप्ता, मेरी प्राप्ति हो गई। सत्संग की बात है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। विशेषता है सत्संग के बिना। सत्संग से क्या मिलता है प्रभु? भगवान कहते हैं उद्धव, सत्संग से भाव मिलता है, भक्ति मिलती है, रति मिलती है, श्रद्धा मिलती है। सत्संग से सब कुछ मिलता है महाराज। सत्संग से श्रद्धा मिलती है, भक्ति मिलती है, रति। हाँ, केवले नहीं भावे ना, सत्संग से भाव मिलता है। कैसी सुंदर बात है। अब कहेंगे महाराज सत्संग से क्या भाव मिलेगा? अरे सुनो, वो जो सत्संग करा रहे हैं ना, वो भावावेश में है, उनको उनके गुरुजी ने भाव दिया है और उनका हमको सत्संग मिलेगा। तो भगवान काय से रीझे हैं ना, वो सब नियम वो सत्संग बता देगा। सत्संग से भाव मिलता है और भाव से भगवान मिलते हैं। केवल नहीं भावे ना। अरे उद्धव, केवल भाव से ब्रज की गायों ने, ब्रज के मृगों ने, मूढ़ बुद्धि हिरणियों ने मुझे ईयू अंजसा माम यू रंजसा मुझे प्राप्त कर लिया। देखिए भाव, आप समझे? भाव चाहिए। आप कहेंगे महाराज भाव किसको कहते हैं? एक दिन बताया आपको, कथा में बताया था भाव किसको कहते हैं। भाव जो है ना, ये संस्कृत शब्द है और एक हमारे यहाँ भू धातु है। भू माने सत्तायाम, भू सत्तायाम माने भू होने अर्थ में आती है संस्कृत में। तो भू धातु से ही भाव शब्द बना है और भाव शब्द का हिंदी अर्थ है। भाव शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? माने ये पोथी नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण की विग्रह है, मूर्ति है। ये तस्वीर नहीं है, ये साक्षात राम लला है। ये भाव, ये तुलसी जी वृक्ष नहीं है, ये साक्षात वृंदा देवी है, स्वामिनी है, ठाकुर जी की प्रिया जी है। ये भाव, भाव माने है। तो ये भगवान है, नंदनंदन साक्षात भगवान है, गिरिराज जी साक्षात भगवान है, यमुना जी साक्षात भगवान की चौथी पटरानी है। ये भाव है। ये भाव मिलता है सत्संग से। अब आपको एक चरित्र बताऊं तब ये जल्दी श्लोक समझ में आएगा। भक्तमाल में एक कथा आती है। एक बार छत्री तुलसीदास जी थे। ये तुलसीदास रामायण के रचयिता अलग हैं, वो छत्री तुलसीदास की कथा नावाजी ने भक्तमाल में कही है। दक्षिण के भक्त थे ये, कलयुग के, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के नहीं, कलयुग के छत्री तुलसीदास भक्त थे। तो एक बार इनके गांव में दक्षिण में रामायण जी हो रही, इनके गांव में रामायण जी की कथा हो रही। ये कथा सुन रहे छत्री तुलसीदास जी। तो कथा सुन रहे तो पंडित जी सीता हरण जी, सीता माता की हरण की बात, रावण जो हरण करने आया ना, वो कथा प्रसंग कह रहे थे और ये सुन रहे थे कथा। तो जब वो भावावेश में पंडित जी ने कथा शुरू करी और साधु के वेश में रावण चला और वहां मृग मारीच स्वर्ण मृग बन के आया और सीता जी ने विनती करी मृग की छाल के लिए और राम जी चले गए और फिर वो मरते समय उसने नाम लिया तो लक्ष्मण जी भी चले गए और साधु का वेश धर के रावण आया और सीता जी को हरण करके चला। यहां तक कथा आ गई। तो वो क्षत्रिय तुलसीदास जी को ऐसा भाव आया कि माता सीता को हरण करके रावण आज ही ले जा रहे हो। कैसा भाव आया?
सुबह उठा कथा में से और घर गया, और घर जाके सबरी पोशाक पहरी और हथियार लिए और घुड़साल में से घोड़ा लिया और बैठ करके, अरे चल जल्दी से, वो सीता माता को हरण करके रावण ले जा रहा है, उससे युद्ध करूंगा। तो युद्ध करने चल दिया। क्षत्रिय तुलसीदास की कथा आती है। समुद्र का किनारा था, ये गांव जो है समुद्र के किनारे था। घोड़े को लेके क्षत्रिय तुलसीदास समुद्र के किनारे आ गया और भावावेश में बोलता है, अरे रावण मेरी मां सीता जी को हरण करके लंका में भी ले गया इतनी जल्दी, चल तो मैं अब समुद्र उलांग करके लंका ही आऊंगा, और जो घोड़े को उलांगा सो समुद्र में गुलाम गुप्त हो गए हो। घोड़ा डूब गया, माने घोड़ा भी गिरा और आप भी गिरे, और भगवान राम ने कहा, रे ये तो भावेश में मर जाएगा, इसलिए रामचंद्र जी भगवान की समुद्र में प्रकट होके आ गए। कौन आ गए? राम जी आ गए। राम जी ने घोड़े को और क्षत्रिय तुलसीदास जी को किनारे निकाला और कहा, तू बाबरे पागल हो गए हो है? ये सीता जी के हरण की कथा सुनने वाला तू श्रोता, और ये कथा हुआ है त्रेता में, और तू कलयुग का है।